क्या पक्षियों को पैसे देकर आजाद करवाना सही है क्या? आपने कभी किसी पक्षी को पैसे देकर आजाद करवाया है क्या? आपको लगता है क्या कि आपने सही काम किया है, या मान लो भाई आपने पुण्य कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि आपने सही काम किया है, पक्षी को आजाद कर दिया। आपने देखा कि एक व्यक्ति कोई है, मान लो बूढ़ा व्यक्ति है, और वो 2 पिंजरे लेके बैठा है, कोई 4-5 पक्षी उसने उसमें रख रखे हैं। आपने देखा पक्षी को दया भाव से कि वो कैद की जिंदगी जी रहा है, उसके नाखून भी खराब हो रखे हैं, पंख भी खराब हो रखे हैं, और उसके सामने सारा सामान पड़ा है, खाने पीने का सब कुछ उसके सामने पड़ा है, पानी भी पड़ा है, लेकिन वो उदास बैठा है। आपके मन में दया आ गई, आपने सोचा क्यों नहीं इस पक्षी को अपने आजाद करवा दें। आपने पैसे दिए उस बुजुर्ग आदमी को, और आपने मान लो वो 4-5 पक्षी थे, उनको आजाद कर दिया। आप बड़े खुश हो गए कि मैंने तो पक्षियों को आजाद कर दिया। और अब आप दूसरे दिन आए, जब फिर आपने बुजुर्ग को देखा तो वो 10 पिंजरे और लेके बैठा था, उसमें 40-50 पक्षी थे। आपको बड़ा अचरज हुआ कि यार मैंने क्या किया, यानी प्रोत्साहन दिया आपने बढ़िया सा, उसको उसके बिजनेस को बढ़ावा दिया। और जो पक्षी आपने आजाद करवाए ना, उनका पता है क्या हुआ? वो पक्षी भूख से मर गए, वो पक्षी, उनको बड़े पक्षी खा गए, वो पक्षी पानी भी नहीं ढूंढ सके अपने लिए। क्योंकि हुआ क्या कि अगर मान लो कुछ समय तक अगर कोई पक्षी किसी इंसान के साथ रह जाए ना, तो वो उस वातावरण का आदी हो जाता है, और अब वो अपने आप भोजन मिलने वाला सिस्टम चालू हो जाता है, उसका दाना पानी सब मिलता है, वो खुद कहीं कुछ नहीं ढूंढ सकता। एक तरीके से उस पर निर्भर हो जाता है, उस मनुष्य पर जो उसको पिंजरे में रखता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उनको आजाद नहीं करवा रहे, आप उनकी जान ले रहे हो। कर तो पुण्य रहे हो पाप रहा है। तो मेरी यही राय है कि आप है ना, उन पक्षियों को आजाद नहीं करवाएं, उन्हें कैद होने से रोकें, किसी एनजीओ का सहारा बने, और एक कोई ऐसा प्रोग्राम चलाएं जिससे वो पक्षी पकड़े नहीं जाएं। जैसे सरकार करती है कि अगर ये पक्षी पकड़ा तो इतने साल की कैद है, और ये पक्षी अगर आपने घर में रखा तो इतने साल की कैद है, और पिंजरे में रखा तो इतने साल की कैद है। ऐसा कोई आप काम करें ताकि वो पक्षी जीवन भर आपको आशीर्वाद दे कि आपने सच में उसकी मदद की। धन्यवाद।